आइए, अगर आपको हमारी क्लिप पर शक हो तो आप उनके यहाँ से भी क्लिप हासिल कर लें और उसको गौर से सुनिएगा। ये मैं आपको सुना रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा, देखिए इसका अंदाज किस कदर निराला है। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे उलूम मर्तबे के खिलाफ है, ये तेरी बरकतों के खिलाफ है। सौ के कातिल ने तेरा दरवाजा खटखटाया, तूने दरवाजा खोल दिया। बदकार औरत ने तेरा दरवाजा खटखटाया, तूने खोल दिया। अब हमारी बारी आई है, या अल्लाह हम तेरे नबी के भाई हैं, अपने नबी के भाइयों की दुआ को कबूल कर रहे। तेरे नबी ने हमें अपना भाई बनाया है, तेरे नबी। ये इनका हाल है, तेरे रसूल ने हमको भाई कहा है। अब मैं चैलेंज करता हूं कि ये बताएं कि इनका नाम लेकर रसूलुल्लाह ने किस दिन इनको भाई कहा है। मैंने बताया हुजूर ने जिनको भाई कहा था उन्होंने पूरी जिंदगी कहीं भाई नहीं, न मौला अली ने कभी भाई कहा, न हज़रत जाफर ने कहा, न जनाब ज़ैद ने कहा, न किसी और सहाबी ने कहा। बल्कि आपको बताऊं, सिद्दीक अकबर ने पूरी जिंदगी कभी दामाद नहीं कहा, फारूक आजम ने पूरी जिंदगी कभी दामाद नहीं कहा हुजूर को, मौला अली ने पूरी जिंदगी कभी ससुर नहीं कहा, उम्मुल फज़ल ने ईमान लाने के बाद कभी भतीजा नहीं कहा। ये भाई कह रहे हैं अल्लाह के नबी से। और दुआ का अंदाज ये कि बदकार औरत ने तेरा दरवाजा खटखटाया। मैं जरा ये पूछता हूं कि जरा खुदा का दरवाजा तो बता दे। ये दुआ करने का ढंग है, जेहालत है, जेहालत। इन्हें क्या दुआ करना आएगी जो अपने बाप आदम के नक्शे कदम से हट गए। अरे दुआ करना है तो सीख जनाब आदम से। आदम ने किन कलिमात के साथ दुआ की थी? हजरत आदम यूं कहते हैं, अल्लाह उस मोहम्मद अरबी का वास्ता जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ अर्श के पाए में लिख रखा है, उसी के सदके में हमारा बेड़ा पार फरमा दे। हजरत आदम सदका मांगता है और ये भाई दुआ में वसीला भी ले रहा है, तो बराबर खड़े होकर। ये जिहालत है। अल्लाह इसी जगह लानत नहीं बरसाएगा तो क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें हुजूर का नाम लेवा बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाया। अल्लाह इसी गुलामी में जिंदा रखे, अल्लाह इसी गुलामी में मौत अता फरमाए। सरकार गौसे पाक जब सुनहरी जालियों के सामने जाते तो कहते, अल्लाहुम्मा गफिरली बेहक्की, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा इनके सदक़े में। गौसे पाक मगफिरत मांगते हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में। और सहाबा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी मगफिरत मांगते। हज़रत उमर जैसे लोग, सिद्दीक जैसे लोग, उस्मान गनी मौला अली जैसे लोग। तो इसलिए हम लोग कहते थे ना कि ये लोग दुआ में हुजूर का नाम नहीं लेते, तो दूर की कौड़ी लाके चलो नाम भी लो तो गुस्ताखी के साथ लो। अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। हुजूर की नालैन की तौहीन इंसान को काफिर बना देती है। तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन करे वो कितना खतरनाक बात होगी। इसलिए नौजवानों, आपको अल्लाह हक की तरफ माइल फरमाए और दिमाग से काम लो, दिल से काम लो, हकीकतों से काम लो। देखो सुन्नियत ने आपसे ताज़ीम रसूल के सिवा मांगा क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि रोटी बोटी का झगड़ा है, मेरे भाइयों ये रोटी बोटी का नहीं, ये इश्क मुस्तफा का झगड़ा है, ये मोहब्बत रसूल का झगड़ा है। और सियासी लोग कहते हैं यार ये मौलवी लोग हमेशा लड़ाई की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। हक के सिवा कभी कहा क्या है? हमने अपनी तरफ से कुछ कहा? यजीद को रहमतुल्लाह अलैह का हमने आवाज उठाई, इमाम हुसैन को सियासी लीडर का हमने आवाज उठाई, अम्मा आयशा की तौहीन की हमने आवाज उठाई, गौसुल आजम गरीब नवाज की बेअदबी की हमने आवाज। हमने अपने लिए कब कहा? हमें गालियां दी जाती, हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा और कभी कुछ कहेंगे भी नहीं। लेकिन जिस वक्त अजमत रिसालत की बात आएगी तो चूंकि ये हमारे नबी की अजमत का मामला है, हुजूर अलैहिस्सलाम की नामोस का मामला है,
जिस दिन हुजूर की बेअदबी हो और अपना ईमान न कांपे, दिल न लर्जे, समझ जाएं कि आपके दिल से ईमान निकल चुका है। और अपने दुश्मन से ज्यादा रसूल के दुश्मन से दूर रहो। अल्लाह तबारक व तआला हक कहने, हक समझने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नबी के भाई बनने चले हो, कभी अपने मौलवी को ही भाई कहा? गुस्ताखो, इतना शौक है भाई कहने का तो शेखुल हदीस जकरिया क्यों कहते हो जकरिया भाई को? इतना शौक है भाई कहने का, हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब क्यों कहते हो अशरफ अली भाई कहो, अशरफ अली भाई कहो, तब समझेंगे कि भाई कहने का कितना शौक है। कासिमुल उलूम वल खैरात कहते हो, कासिम भाई को, तब समझेंगे कि तुम्हें भाई कहने का कितना शौक है। और मोमिन है तो हम भाई हैं, तो क्या तुम उनको मोमिन नहीं मानते? क्या उनको मोमिन नहीं मानते? और अगर मोमिन मानते हो तो फिर भाई क्यों नहीं कहते? अल्लाह, हम तेरे रसूल के दुआ में कह रहे हैं, अल्लाह की इतनी लानत बरस रही होगी उस वक्त जिनका ईमान साबित नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर तबलीगी जमात के मुबल्लिगीन में इतना दम है या पालनपुरी में, तो हम चैलेंज करते हैं आग जलाओ और ये कह करके छलांग लगाओ कि नबी हमारे भाई हैं, और हम कहेंगे नबी हमारे आका हैं। उस्ताद 50 बार कहता है शागिर्द को मेरा भाई है, पीर कहता है मेरा भाई है, तो क्या पलट करके उस्ताद शागिर्द का काम है कि वो भाई कहे? तुमने मेरे नबी को भाई कहा ना, ठीक है, भाई कहा ना तुमने, चलिए थोड़ी देर के लिए अभी हम चुप हो गए। भाई भाई कौन कहता है? भाई कहने की इजाजत किसको है? तवज्जे हैं? तवज्जे सबकी। ये मुकीम मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है और बिल्कुल सगा भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अली का आशिक है, इसलिए यकीन है कि पीवर पीवर भाई है। इसकी अम्मी भी मेरी अम्मी है, इसके अब्बा भी मेरे अब्बा है, हम दोनों के माँ बाप एक ही हैं। ये मुझसे कितने नंबर पे है? 5 नंबर। अच्छा, भाइयों में 4 नंबर पे और बहन जोड़ ले तो 5वें नंबर पे। यानी इसका मतलब यह है कि मुझसे 10 साल छोटा है। ये इमामत करता है, नमाज पढ़ाता है, और इसको मैं हमेशा भाई कहता हूं, मुकीम भाई। एक दिन मैं मस्जिद में हाजिर हुआ तो देखा कि मुकीम भाई नमाज पढ़ा रहे हैं। दरवाजे पे था, मेरे दूसरे बिरादर जमील भाई ने पूछा कि भैया नमाज कौन पढ़ा रहा है? तो मैंने कहा कि अपना भाई मुकीम नमाज पढ़ा रहा है। अच्छा अच्छा, ये मैंने कब कहा कि अपना भाई मुकीम नमाज पढ़ा रहे हैं? जब मैं जमात के बाहर था। जब मैं जमात के बाहर था तो मैंने कहा कि मुकीम भाई नमाज पढ़ा रहा है। लेकिन ये 10 साल छोटा होकर, और गुरूर से नहीं शुक्र से कहता हूं, इल्म में भी मुझसे छोटा है, और ये भी मैं शुक्र से कहता हूं कि अमल में भी मुझसे छोटा है। इल्म में भी छोटा, अमल में भी। अमल में इसलिए छोटा कि मैंने इससे 10 साल पहले नमाज पढ़ना शुरू की, इसलिए अमल में मुझसे छोटा है। इल्म में इसलिए मुझसे छोटा है कि अब भी मसले मुझसे पूछता है। लेकिन जैसे ही मैं सफ में लगा, जमात के अंदर आया, तो मैंने कहा पीछे इस इमाम के, जमात के बाहर था तो भाई कह रहा था, जमात में आया तो इमाम कहा। अब भाई नहीं कह सकते क्योंकि 10 साल छोटा है, लेकिन अल्लाह ने उसको
कहकर तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, अपनी हकीकत का इजहार कर दिया कि जो हकीकत